नमस्कार दोस्तों। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आपने अभी तक टेबल देखी है तो उसमें डायरेक्ट क्या दे रखा था अपने को, एक्स और एफ, मतलब डाटा दे रखा था और उसकी क्या दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी। अब क्या देगा अपने को, क्लास इंटरवल देगा। मतलब क्लास इंटरवल को शॉर्टकट में सी आई लिख देता हूँ। मतलब एक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा खुद को, दिया हुआ नहीं मिलेगा। जैसे उसने दे दिया क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। ये क्लास इंटरवल दे रखा है उसने। और उसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ दे रखा है। एफ दे रखा है उसने 13, 17, 23, 16 और 11। ये दे रखा था फ्रीक्वेंसी। तो अब इसको क्या निकालना है अपने को, अर्थमेटिक मीन निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द एम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, जो गिवन होगा लिख दो। सी आई कितना है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये देखा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी को बाद में लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अपने को एक्स फाइंड करना है। और एक्स कैसे फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो क्लास इंटरवल क्या होता है, जो फर्स्ट लिमिट होती है ना उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक। और जो सेकंड नंबर पे होता है वो क्या होती है, अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब दोनों को ऐड कर दो और अपॉन में क्या कर दो, 2। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका, दोनों के बीच में डिफरेंस जितना है वो डिफरेंस निकाल लो और 2 से डिवाइड कर दो और फिर छोटे वाले में ऐड कर दो। दोनों तरीके बताऊँगा। एफ की वैल्यू कितनी है, 13, 17, 23, 16 और 11। ये वाला आपको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, मैंने समझाया ही। तो एक्स निकालना है अपने को। सी आई डायरेक्ट आंसर में काम नहीं आएगा, उससे क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा। तो 0 to 5 दोनों को ऐड करो, 5 और 0, 5, 5 का आधा 2.5। या फिर दूसरा तरीका, दोनों का डिफरेंस देखो, 5 तो 5 का आधा 2.5, तो छोटे वाले में 2.5 ऐड करेंगे, 2.5। फिर अगला 5 और 10, 15, 15 का हाफ करो या तो कितना आ जाएगा, 7.5। या दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 5, 5 का हाफ 2.5, तो 5 में 2.5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5। या फिर एक निकाल लिया। अब उसके आगे इनमें डिफरेंस कितने का है, 5, 5 का। तो इनमें भी सब में कितने कितने का डिफरेंस चलता रहेगा, 5, 5 का। 2.5 आ गया, 7.5 अब कितना आ जाएगा, 12.5 अब कितना आ जाएगा, 17.5 अब कितना आ जाएगा, 22.5। ये आ जाएगा। मतलब जितना डिफरेंस इनके बीच में होगा उतना ही डिफरेंस इनके बीच में आता जाएगा। मतलब इन दोनों की मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू देख लो आप। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दो और अपॉन में क्या कर दो, 2 कर दो, वो मिड वैल्यू आती है। अब क्या निकालना है अपने को, एफ एक्स। क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। तो 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65। तो 26 और 6 32.5, ये आ जाएगा। 17 5 जा 85, कितने बच गए, 8। 17 7 जा 119 और 8 127। उसके बाद में 23 5 जा 115, कितने बच गए, 11। 23 2 जा 46, 46 और 11, 46 और 11 57। 5 23 और 5 28। उसके बाद में 16 5 जा 80, 8
16 7 जा 112 और 8 120 12 16 और 12 28 11 5 जा 55 5 बच गए 11 2 जा 22 और 5 27 2 बच गए 11 2 जा 22 और 2 24 ये आ गया। ठीक है, अब मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। सिग्मा एफ करोगे आप तो सिग्मा एफ कितना आएगा, देखो ये कितना हो गया 30 और 23 53 ये 30 53 और 7 ये 60 और 20 80 आ जाएगा। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 80 और सिग्मा एफ एक्स आप ऐड कर लेना, मैंने कर लिया है पहले ही 975 आ गया। ठीक है जी, तो आप अब मीन निकालोगे, अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 975 अपॉन 80 का 1 0 उधर ऊपर चला जाएगा तो 97.5 अपॉन 8, मतलब 1 0 है पॉइंट लग जाएगा, 0 तो उठा दिया। अब 8 से डिवाइड कर दो आप, तो 8 1 जा 8 कितना बच गया 17, 8 2 जा 16 फिर पॉइंट लगा दो कितना बच गया 1 15, 8 1 जा 8 और यहाँ क्या जाएगा 9। ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये तो क्या हो गई नॉर्मल तरीके हो गए इसके, अब आप कर लोगे, आई थिंक आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे। तो अब ये तो नॉर्मल तरीका हो गया अर्थमेटिक मीन निकालने का। अब इसके मेथड है, अलग अलग मेथड है। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, उससे आगे है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा है एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हो गया, तो कल्पित माध्य निकालना है अपने को। तो कल्पित माध्य की दो विधियां हैं, एक इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड है, और ये कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब ये तो कल्पित माध्य विधि, और ये कौन सी है पद विचलन विधि। अब इनसे आपको क्या करना है, क्या निकालना है, इनसे मीन निकालना है अपने को, माध्य निकालना है। तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हुआ है जी। जिसमें ए क्या होगा, ए एज्यूम्ड मीन होगा, और डी क्या होगा, डी होगा एक्स में से ए निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करो, उससे आगे मैं कराता हूँ। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लिखा दिया है मैंने, अब क्वेश्चन लेते हैं उसके आधार पर, ऐसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, सी आई दे रखा है 0 to 10 10 to 20 22 30 32 40 42 ये दे रखा है। और इसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ दे रखा है उसने 7 10
15, 8 और 10 ये दे रखा है और लिख रखा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन by using assumed mean method। कल्पित माध्य विधि से अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें, ये दे रखा है प्रैक्टिस। तो इसका सोल्यूशन अब अपने को सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इन ये है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सी आई को लिखेंगे ऐसे कुछ। सी आई तो कितना है 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42 और फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा आगे लिखना है। फिर क्या निकालना है, सी आई से अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ कितना दे रखा है 7, 10, 15, 8 और 10। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5। कितने का डिफरेंस है 10, 10 का। तो यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है सर। अब उसके बाद में अपने को डी निकालना है। डी क्या होता है, अब एफ एक्स नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना पड़ेगा एफ डी। एज्यूम्ड मीन में क्या निकालना है डी। तो डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला लिखा है तो मैंने एक्स माइनस मतलब एक्स में से क्या निकालना है ए। एक्स अलग अलग है अपने पास, तो डी भी क्या आएंगे अलग अलग आएंगे। ए फिक्स है, ये तो क्या होगा फिक्स होगा, बाकी डी भी चेंज होता रहेगा और एक्स की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। जो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वो ही वैसे ही क्या हो जाता जाएगा, डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ए तो क्या हो गया फिक्स। अब ए किस में से मानना है अपने को, ए मानना है आपको एक्स में से। किसको मानना है, किसी को भी मान सकते हो आप, 5 को मान सकते हो, 15 को मान सकते हो, 25 को मान सकते हो, 35 को मान सकते हो, 45 को मान सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों मान लेते हैं, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा जैसे मैंने कह दिया कि आप निकालिए जी 3, 4 और 5 का क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे और 3 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि मैंने मान लिया कि इनका एज्यूम्ड मीन कितना है 3, कितना मान लिया मैंने 3। अब इसमें से घटाते जाओ 3 को, तो ये तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 0 + 1 + 2, तीनों को जोड़ दो और डिवाइड किससे करना है 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, 3/3 1 आ जाएगा। तो ए माना था आपने 3, ये तो माना था आपने, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये और ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब आंसर कितना आएगा 4। तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो और बचा हुआ उसमें क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 6, 7, 8 का निकालो, ठीक। तो क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। या फिर किसी को मान लो आप, 7 को क्या मान लिया आपने 1, 7 को क्या मान लिया 1, ठीक। अब 7 का उठाओगे तो ये तो कितना आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा +1, ये कितना आ जाएगा 0। ये 7 से 1 ज़्यादा, ये 1 कम, तीनों को ऐड करो 0, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, मतलब आंसर कितना आएगा अपना 7 आंसर। उसके बाद में दूसरा जैसे 4, 6, 8, 10, 15, 20 ये है, तो इसका निकालना है। तो किसी को मान लो आप, मान लिया 15 को मान लिया, 15 को क्या मान लिया ए मान लिया, ठीक। तो ये आंसर नहीं है, अपन ने मानना है। तो ये तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना है 5 ज़्यादा, ये क्या है 5 कम, ये कितना कम है ये 7 कम, ये कितना कम है 9 कम है और ये कितना कम है
-11। तो ये तो कितना हो गया, ये कट गया, ये 0 हो गया। 9 7 16, 16 11 27। तो 27 में किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। एक बार और कर देंगे, 11 20 27 से 6 से डिवाइड, ये किसके आएंगे, माइनस के। 3 से 3 9 जा 27 और 3 2 जा मतलब 4.5, किसके, माइनस के। तो 15 में से 4.5 क्या करेंगे, माइनस, कितना आ जाएगा, 11.5 क्या आ जाएगा अपना ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ये हो ओरिजिनल। तो क्या करते हैं, किसी को भी अपन क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो बताओ किसको, बीच वाले को मानेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो बीच वाला क्या है, 25। एक ही वैल्यू क्या रखोगे हमेशा, 25 रखोगे, ठीक है। तो इसके सामने तो पक्का क्या आएगा, 0 आएगा, डी। जिसको ए मानना है उसके सामने हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से ऊपर माइनस की वैल्यू और नीचे पॉजिटिव वैल्यू। तो x कितना है, 5 है, तो 5 रखा यहाँ, और -25 कितना बच गया, माइनस का 20, कितना आ गया, माइनस का 20। अब 15 रखा तो कितना आया, माइनस का 10। यहाँ 15 रखा और 25 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद में 35 रखा तो कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ कितना रखोगे, 45 और -25 कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ रहा है ना। अब क्या निकालेंगे अपन, FD निकालेंगे। क्या निकालोगे, FD। FD कैसे निकलेगा, F और D को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 140, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10 माइनस का 100, ये कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया, 80। ये कितना हो गया, 200। तो अब फॉर्मूला जानते हो आप, किस x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा x, ये होता है अपना फॉर्मूला। कपड़े किस किस की ज़रूरत है, एक ही, ए तो 25 है। FD किसका, समेसन। समेसन मतलब FD का क्या करना है अपने को, सम निकालना। और किसका सम निकालना है, F का, सिग्मा है। तो कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। ये तो कितना आ गया, 50। ये कितना आ गया जी, 50 आ गया, ठीक। सिग्मा FD निकालो, ये कितना हो गया, 240। ये कितना हो गया, 280। कितना बच गया, 40 बच गया। किसका, पॉजिटिव बच गया, प्लस का 40 बच गया। कितना बच गया, प्लस का। ये प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। तो लिख दो अब, x बार इज इक्वल टू, ए कितना है, 25 प्लस सिग्मा FD 40 अपॉन 50। 0 से 0 काट दो, 25 प्लस 4 में 5 से डिवाइड कर दो, 0.8। तो कितना आ जाएगा, 25.08। दैट इज योर आंसर। मेथड अलग अलग हैं, आंसर किसी भी मेथड से निकालोगे आप, यही आंसर रहेगा। मेथड चेंज होंगे तो आंसर चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एज्यूम्ड, छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं एक एज्यूम्ड मीन का, जैसे मैंने लिख दिया। क्वेश्चन है अगला, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसमें दे रखा है अपने को फ्रीक्वेंसी 6, 10, 13, 7, 4।
और इसमें क्या निकालना है अपने को, एज्यूम्ड मीन से क्या निकालना है, आंसर निकालना है। और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि एज्यूम्ड मीन कितना है, एज्यूम्ड मीन है 25, ये दे रखा है। और उससे क्या निकालना है, मीन निकालना है, आंसर निकालना है। सॉल्यूशन देखो, तो इसमें सी आई तो दे रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे। सी आई तो कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये दे रखा है। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 10, 13, 7 और 4। और x की वैल्यू कितनी है अभी निकाली आपने, 5, 15, 25, 35 और 45। क्लास इंटरवल यही था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी। तो ए तो कितना है दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दे रखा है तो अपने को मानना वही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन से निकालना है। तो डी क्या होगा x माइनस ए, तो ये तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 25 है, माइनस का 10 और ये माइनस का 20, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 20। पिछले क्वेश्चन में यही था क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो इसका क्या निकालेगा एफ डी, तो एफ डी क्या होगा 120 माइनस का 100, 0, 70 और 80। तो सिग्मा एफ की जरूरत है अपने को। सिग्मा एफ कितना हो गया 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। सिग्मा एफ तो कितना हो गया 40। अब सिग्मा एफ डी निकालेंगे, तो सिग्मा एफ डी कितना होगा 220 और ये कितना है 150, तो कितना बच गया 70, माइनस का कितना बच गया 70 बच गया। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और ध्यान रखना ए मत भूल जाना, ए भी ऐड करना है। ये क्या आ गया मीन, एज्यूम्ड मीन से फॉर्मूला ये। तो x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 25 प्लस और ये माइनस का 70 अपॉन 40, 0 to 0। तो x बार इज इक्वल टू 25 माइनस 4 को 7 से किया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 पॉइंट कितना बच गया 3, 7 2 1.75। तो कितना बच गया x बार इज इक्वल टू, ये हो गया 23.25, ये आंसर आ गया। तो अपना आंसर आ गया 23.25, ये आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये 08 लगा दिया था, यहाँ 8 आएगा, देख लेना आप। अब ये हो गया एज्यूम्ड मीन से। अब क्या करेंगे अपन, अगला मेथड चलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, तो पद विचलन में क्या होगा, वही एक्स बार निकलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए तो ऐड करना ही, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इनटू में क्या आएगा एच। ये फॉर्मूला काम आएगा भाई, ये याद कर लेना आप। डी की जगह यू आ जाएगा और एच मल्टीप्लाई में लगाना है, ध्यान रखना। और ए आप जानते हो एज्यूम्ड मीन है, एच आप क्लास इंटरवल होगा, एच क्या होगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है जी, क्लास इंटरवल। ठीक, उसके बाद में यू क्या होगा, यू का ध्यान रखना है। यू होगा अपना एक्स माइनस ए, ये तो डी था। इसके अपॉन में क्या और रखना है एच और रखना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। तो एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन से अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी आई दे रखा है अपने को
और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सी आई दे रखी है उसने 42, 50, 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 90 और 92, 100, ये सी आई दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 10, 25, 28, 12, 10 और 50, ये उसकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सी आई ऐसे कैसे। और एक बात और बता दूँ आपको कि क्लास 10th में पक्का क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आएगा, या फिर वो 2 क्वेश्चन कराए थे, एक तो पी की वैल्यू निकाली थी अपने, एक एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, वो 2 इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी सारे कौन से क्वेश्चन आएंगे क्लास इंटरवल के, बाकी सब वो आप छोड़ दो। सी आई क्या है, 42, 50, 52, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100, ये दे रखा है सी आई। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूर लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 25, 28, 12, 10 और 50। एक्स निकाल दो, कितना आ जाएगा, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ये दे रखा है एक्स। क्या निकालोगे अब आप, यू निकालना है अपने को, डी नहीं निकालना है। यू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये यूँ होता है। तो ए क्या मानोगे, कोई मान लो एक्स में से, किस में से मानना है, एक्स में से। तो ए क्या मान लिया मैंने, 75 को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 0। दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर माइनस के नीचे प्लस के। और इसको आप रख के, और एच क्या होगा, इनका क्लास इंटरवल, एच की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 10 होगी। कितनी होगी जी, 10 होगी। तो 10 को रख लो एच की जगह। तो आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऊपर तो माइनस में काउंटिंग 1 की आएगी, 1 2 3 निकाल के देख लेना आप। और नीचे पॉजिटिव 1 2 3 आ जाएगा। जितने हैं 0 से नीचे पॉजिटिव और 0 से ऊपर नेगेटिव, 1 की टेबल मतलब 1 की गिनती। हमेशा आप कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन किए लिख दो, हमेशा 100% सही होगा। ऊपर तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4 ऊपर हो तो, और नीचे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता रहेगा। चेक कर लेना आप, बिना सोचे समझे यूँ लिख दो और ये कर दो, हमेशा सही होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी कारण ये सबसे सिंपल है स्टेप डेविएशन। एक चेक कर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू 45 रखा, माइनस ए की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी होगी, 75 होगी। तो 45 में 75 -30, और -30 को 10 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3। फिर -2 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करो, -1, ये 0 हो ही गया। ये कितना होगा, +1 होगा। ये कितना होगा, +2 होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ 95 -75, 20/10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है ना। अब क्या निकालना है अपने को, एफ यू। तो एफ यू कितना होगा, माइनस का 30, माइनस का 50, माइनस का 28, 0, 10 और 30। तो सिग्मा एफ तो कितना होगा, सिग्मा एफ अपने पास 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 और ये 40, 90 और 10 100। ये तो ये सिग्मा एफ डी, सॉरी यू, सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू क्या होगा, ये कितना हो गया 40, ये 50, माइनस का 10, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 68, कितना होगा, माइनस का 68। देखो देखिए सही है क्या होगा,
ये -30, ये -50, ये माइनस का 28, सही है। ये 40, -10, -40, -68, आई थिंक सही होगा। कैलकुलेशन देख लेना। तो इसका क्या निकालोगे, फॉर्मूला लिखोगे, वी नो दैट। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। श्योरी यूँ आएगा, बार बार डी आ रहा है। स्टेप डेविएशन तो क्या आएगा, यूँ, और यूँ के साथ में एच आएगा, ध्यान रखना, डी के साथ में एच नहीं आएगा कभी। तो x बार इज इक्वल टू ए कितना है, ए कितना माना है 75 प्लस -68 अपॉन 100 इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा। x बार इज इक्वल टू 75, ये माइनस हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 6.8 आ जाएगा। तो x बार कितना आ जाएगा 68.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस करेंगे 68 और 0.2 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये सारे करने हैं, मीन ख़त्म हो गया आपका। इसके बाद में चलेंगे अपन मीडियन में, और आप करना स्टेप डेविएशन के क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में बहुत सारे, वो सोल्व करना आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।